हरिओम। आज सुनेंगे 2.35 पतंजल योग सूत्र। अभी जो यम नियम दिए हुए हैं उनकी उपलब्धियाँ, हमने यम नियम क्या है ये तो पता किया, पर अभी वो अगर हम फॉलो करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो उस पर यह सूत्र है। पहला सूत्र है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम मतलब अधिष्ठान, तत् यानी उसका, सन्निधौ यानी आसपास, अपने आसपास, वैर यानी वैर भाव, शत्रु भाव, त्याग यानी छोड़ देना। तो ये पूरे सूत्र का मीनिंग है कि योग का अगर अहिंसा में अधिष्ठान पूरा होगा तो उसके आसपास के प्राणी भाव भी वैर भाव छोड़ के चले जाते हैं। तो बहुत अच्छा सूत्र है कि अगर हम अहिंसा फॉलो करते हैं, कायिक, मानसिक और वाचिक, किसी को भी तन से, मन से और कायिक, मानसिक और वाचिक यानी बोलने से भी, ये तीनों चीज़ से भी हम किसी की हिंसा नहीं करते हैं, तो हमारे आसपास जो भी कोई भी रहते हैं ना, हमारे से शत्रुता छोड़ के चले जाते हैं। मतलब क्या कि किसी को हमारे कभी कभी बनती नहीं है, किसी का क्रॉस रहता है, तो वो भी पिघल जाते हैं अपने से। मतलब अगर हमने अहिंसा व्रत फॉलो किया तो, जैसे फूल का अस्तित्व गंध रूप से पूरे आसमंत में फैल जाता है। यहाँ पे अगर कोई अभी मोगरा या गुलाब हम रखेंगे तो अच्छे से स्मेल पूरे अपने जो आसपास फैल जाएगी। उसी तरह से कोई योगी का आश्रम रहता है तो उसके जो वाइब्रेशंस रहते हैं, उसके वाइब्रेशन से पूरा आसपास वो वाइब्रेट हो जाता है। वो अच्छे भाव, मतलब अच्छी कंपन निर्माण होते हैं। तो उसकी वजह से जो भी उसके आसपास वैर भाव रखता है, कोई प्राणी भी अगर आया तो वो भी वैर भाव छोड़ के चला जाएगा। मतलब सांप है, स्नेक है, मुंगूस है, टाइगर है, हरिण है, ये मतलब कोई भी उनके वैर से नहीं रहते हैं, वैर नहीं रखते और मित्रता से रखते हैं सब एक दूसरे को। तो जैसे महावीर भगवान ने जैन धर्म में अहिंसा को परम धर्म माना है, तो वैसे ही अपने किसी भी पिक्चर्स में महावीर स्वामी का देखा होगा तो उनके आसपास कितने सारे प्राणी रहते हैं। तो क्यों रहते हैं वो प्राणी? उनसे कोई दुश्मनी, वो कितना भी वहाँ तप करते रहते हैं, कोई आके उनको छूता भी नहीं है, ऐसा आपने देखा होगा। तो वो रियलिटी होके गई है। तो वैसे बहुत सारे विद्वान ऐसा आक्षेप लेते हैं कि योग साधना करके मोक्ष कब मिलाना, तो यह एक प्रकार का स्वार्थ नहीं है क्या? यानी पर्वतों में रह के, एकांत में रह के, बंधनों से मुक्त होके कैवल्य प्राप्ति करेंगे तो उसका समाज को क्या उपयोग? पर उस सिद्ध पुरुष के अस्तित्व से वातावरण में कैसे बदल निर्माण होते हैं, उसका उदाहरण यह सूत्र है कि अगर कोई ये कर भी रहा है तो ये उसके आजू बाजू सारी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नरेंद्र मोदी जी, तो जैसे नरेंद्र मोदी जी पहले हिमालय में घूमते थे, ही वॉज योगी, अभी भी योगी ही है। तो तभी जो इन्होंने साधना की वहाँ पे, तो उसमें उनको कुछ मिला अंदर से इंस्टिंक्ट कि नहीं, तुमको जाना है और कुछ काम करना है देश के लिए। तो वो वापस लौट आए और फिर वापस, तो उनका एक ऑरा बन गया, एक पॉजिटिविटी आ गई, एक वाइब्रेशंस बन गए। तभी आज देश विदेश में सब जगह नाम है। नहीं तो इतनी बंदूकें उन पे लगे हुई है, फिर भी वो कितना काम कर पा रहे। तो ये एग्जाम्पल, तो ये लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास में, तो वो कर पा रहे हैं वो सारा काम, तो वो एक वाइब्रेशंस निर्माण होते हैं। जैसे कोई साधु महात्मा रहते हैं, उनकी तपस्या से वो जो मतलब पावन हुआ रहता है तीर्थ क्षेत्र, तो ऐसा तीर्थ क्षेत्र में हम लोग भी जाते हैं, वहाँ पे बाथ लेते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। क्यों? वो पवित्र जगह पे है, क्योंकि वहाँ पे उन ऋषि मुनियों ने बहुत सारी साधना की हुई है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है। फिर बताया है कि जहाँ पर खून, मारामारी, जो दंगे धुपे जो भी होता है, तो वहाँ पे भी अगर साधना करने वालों का कोई समूह रहेगा, कोई ग्रुप रहेगा, तो वहाँ भी गुनहगारी का प्रमाण कम हो जाता है। मतलब वहाँ पे शुरू हुई साधना, ऐसे पता है कि इस चंबल के कोरे में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हो गए, वहाँ पे सारी गुंडागर्दी वगैरह बाहर बहुत होती है, तो वहाँ पे भी अगर ऐसे साधना करने वाले लोगों का ग्रुप निर्माण हो गया, तो वैज्ञानिक संशोधन यानी रिसर्च किया हुआ है इसके ऊपर
कि ये सूत्र वहाँ पे लागू पड़ता है, कि मतलब जो उन्होंने बताया है कि अहिंसा धर्म फॉलो करने से आपके आसपास कोई आपका दुश्मन नहीं रहता है, कोई सारे दुश्मनी, जेठानी देरानी सास बहू, किसी का भी अगर कुछ रहता है, ननंद भौजाई, ये सबका भी अगर कोई दुश्मनी या ऐसा बोलाचाली बंद है तो फिर वो बोलाचाली शुरू हो जाती है। अगर आपने अहिंसा, किसी को भी बोला नहीं, कुछ मुंह से बुरा नहीं बोला, किसी को मारा नहीं, मन से भी तन से भी, तो ये सारे हमारे से छोड़ के चले जाते हैं दुश्मनी। फिर उन्होंने बताया है, एग्जाम्पल्स देते हुए उन्होंने बताया है कि भगवान बुद्ध के आसपास भी कभी कोई हिंसा नहीं होती थी। अंगुलीमाल जैसा अट्टल खूनी भी बुद्ध को देख के एकदम गलितात्र हो गया और उन्होंने खूनी वृत्ति जो थी अपनी कायम जो छोड़ दी, ऐसा इतिहास होके गया है। फिर रमण महर्षि संत, जैसे मैंने अभी बताया कि संत होके गए रमण महर्षि, इनके जीवन में ऐसे कितने प्रसंग होके गए हैं कि वो अपने शिष्यों से बात करते हैं और आसपास जंगल के जो वाघ रहते हैं वो भी उनके बाजू में आके बैठ जाते हैं। अपना एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, वो कैट अपने इधर रोज़ आती है। अभी हम लोग इतनी साधना करते हैं पर आज तक कभी उसने किसी को मतलब बाइट नहीं किया, कि टच नहीं। एक बार वो आके पीछे उधर बैठ भी गई, उनके उस कविता जी के मैट पे बैठ गई, पर उन्होंने उनको टच नहीं किया। तो ये एग्जाम्पल है कि वो किसी को कुछ नहीं करती। हम लोग ही डरते हैं उनसे, बट वो नहीं करती किसी को कुछ भी। तो आप यहाँ का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। और एग्जाम्पल है कि परमहंस योगानंद जो है, उनके जो गुरु थे श्री युक्तेश्वर गिरी, उनकी यादें उन्होंने बताई है कि श्री युक्तेश्वर जी बोलते हैं, कुछ बार हमको जो परेशान करते हैं वो कीटक हमको परेशान करते तो हम उनको मारते हैं, मच्छर है कि ये है वो है, तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे शत्रुत्व का भाव नहीं रखना चाहिए कि ये मेरा दुश्मन है, ऐसा करके उसको नहीं माना है। मारा है, हमको परेशान करे तो हम नेचुरली उसको ऐसे करेंगे, मारेंगे या कुछ भी दवा छाटेंगे, पर मन में ऐसा बहुत वैर भाव नहीं रखना है उसको मारते समय भी। ठीक है, वो अभी मुझे ज़रूरी है उसको मारना, नहीं तो वो तो घर में पूरा सब ज़्यादा फैलाव हो जाएगा, बीमारियाँ हो जाएंगी, पर मन में उसको मारते समय चीड़ नहीं लानी, वो भाव मन में नहीं लाना। ख़त्म करो, वो परेशान कर रहा है उसको ख़त्म करके पूरा कर दो बस। जैसे एक बार युक्तेश्वर जी के दिशा में एक पॉइजनस स्नेक आया और वो स्नेक उनको कुछ भी बिना किए हुए निकल गया। तो श्री युक्तेश्वर गिरी ने कहा है कि अहिंसा यानी हिंसा की इच्छा ही मन में से निकल जानी चाहिए, और इसीलिए ऐसे अहिंसा वृत्ति संतों के आसपास जो भी प्राणी मात्रा है वैर वृत्ति उनकी निकल जाती है। तो अनेक संतों के चरित्र से, प्रसंग से ये हमको दिख के आता है। लेकिन मनुष्य प्राणी के जीवन में ऐसा होता है कि वो लोग संतों को परेशानी करने में अपने आप को धन्य मानते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो संतों को जानबूझ के परेशान करते थे। तो मनुष्य प्राणी को ये क्यों नहीं समझ में आता है कि संत को जैन महाराज साहब आते हैं तो अपने आप हम झुक जाते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं, रास्ते में भी करते हैं, वो वाइट कपड़े पहन के आते हैं उनको, तो कुछ भी है तो अपने आप अपना सर झुक जाना चाहिए। तो वो लोगों को बहुत बार रहता है कि ऐसे लोगों को, तो जो जिनको अहंकार रहता है ना, वो लोग ऐसा करते हैं कि संत को भी परेशान करते हैं, उसको या उसके भी कुछ ना कुछ बाधाएं डालते हैं। तो अपना जिस समय अहंकार नष्ट हो जाएगा तो अपने आप हमारा शीर्ष सबके सामने झुक जाता है। तो ऐसे उन्होंने बताया है। और जैसे ओशो जी ने क्या बताया है कि अहिंसा ये नकारार्थी शब्द है, तो पॉजिटिव शब्द क्या यूज़ करना है, प्रेम और करुणा। सबके अलग अलग फिलोसॉफीज़ है। तो उन्होंने क्या बोला है कि अहिंसा माने हिंसा नहीं करना, उसके बदले प्रेम करें, करुणा भाव रखें, तो वो भी वही हुआ। तो पॉजिटिव वर्ड्स बोलो। तो ऐसे भी उन्होंने कहा है कि साधक अगर प्रेममय हो गया, सबके लिए प्यार, सबके लिए लव, सबके लिए कंपैशनेट हुआ, तो अपने आप वो अहिंसा धर्म फॉलो करेगा। तो ऐसे उनकी फिलॉसफी है। तो ऐसे उन्होंने बताया है कि कोई भी दूसरे लोग का सहभाग होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको अहिंसा करनी है
तो चलो मुझे इस पे अहिंसा, इसके साथ अहिंसा नहीं करनी है, लेकिन प्रेम यह सबके लिए हम ऑटोमेटिक लेके आते हैं, हमारे अंदर से लाते हैं। तो अपने आप का ही ज़रूरत है प्रेम या करुणा भाव के लिए, दूसरे और किसी की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से उन्होंने बताया है कि ये स्पंदन अगर हमारे अंदर से अपने आप आने लग गए तो ऑटोमेटिक सारे प्राणी भाव, वैर भाव छोड़ के चले जाते हैं।